बच्चों, रेशियो कैलकुलेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हम अपनी क्लास में गुडविल का ट्रीटमेंट देखेंगे कि गुडविल जब एक नया पार्टनर फॉर्म में आता है तो गुडविल के लिए क्या अकाउंटिंग होती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ख्याति का लेखांकन। ठीक है, तो हमारे पास दो पार्टनर हैं, ए और बी। ये हमारे दोनों ओल्ड पार्टनर हैं। ठीक, ये दोनों अपना जो लाभ हानि शेयर कर रहे थे वो आधा आधा शेयर कर रहे थे, 1/2 और 1/2। इन्होंने डिसाइड किया कि फर्म के पास कैपिटल कम है तो हम एक नया पार्टनर एंटर करते हैं जिससे फर्म की कैपिटल बढ़ जाएगी। तो इन्होंने इस सी को न्यू पार्टनर बनाया, सी को न्यू पार्टनर बनाया। ठीक है, सी को न्यू पार्टनर बनाने की वजह से इनका ये जो लाभ हानि का हिस्सा था ये चेंज हो गया। अब ये कम लाभ कमा पाएंगे, मतलब लाभ तो कमाएंगे लेकिन इनका जो हिस्सा होगा लाभ में वो कम हो जाएगा। तो जब ए, बी और सी 3 लोग हो गए तो फिर इनका हिस्सा हो गया 1/3, 1/3, 1/3। पहले ये लोग 50-50% ले रहे थे, अब 33% ले रहे हैं। तो ए और बी दोनों को क्या हो गया, नुकसान। इस नुकसान को हम क्या बोलते हैं, जो लॉस हुआ उसको क्या बोलते हैं, सैक्रिफाइस बोलते हैं, सैक्रिफाइस। ठीक है, ये हम रेशियो कैलकुलेशन में सीख चुके हैं। और इसको जो मिला ये इसका गेन हो गया। तो सी को पार्टनर बनाने की क्या वजह थी, सी फर्म को क्या देगा, कैपिटल देगा। ठीक है, कैपिटल इसने दे दी, ये तो इसका नेसेसरी पार्ट था कि कैपिटल इसको देनी ही देनी थी। लेकिन सी एक और चीज़ देगा फर्म को, गुडविल के लिए कैश देगा। क्यों देगा, क्योंकि ए और बी ने अपनी क्रेडिबिलिटी के आधार पर फर्म में कुछ नाम कमाया है। तो जब सी आ रहा है तो जो नाम कमाया गया है वो ए और बी के द्वारा कमाया गया है, उसमें सी का कोई रोल नहीं है। और ए और बी को सी की वजह से लॉस हो रहा है, तो उस लॉस को पूरा करने के लिए ये कंपनसेशन देगा, कंपनसेशन देगा, जिसको बोला जाएगा प्रीमियम फॉर गुडविल या सिर्फ गुडविल। ठीक है, अब इस गुडविल को ये जब कैश में लाएगा तो इस गुडविल को पुराने पार्टनर सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट लेंगे। ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइसिंग रेशियो में इसको बांट लेंगे। ठीक है, तो हमको इन सब चीज़ों की ये जो पूरा ट्रांजैक्शन चेन है इसकी हमको जर्नल एंट्री पास करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले सी जो न्यू पार्टनर है वो क्या क्या करेगा, कैपिटल लाएगा नंबर 1, नंबर 2 गुडविल लाएगा। ठीक है, नंबर 3 गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होगी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। ठीक है, नंबर 4 अगर गुडविल नहीं लाएगा
तब क्या होगा। तो हमको ये 4 चीज़ें सीखनी है। ठीक, तो हम स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, जब नया साझेदार पूंजी नगद लाता है तब जनरल एंट्री क्या होगी। कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बीइंग capital brought by new partner। अब ये एंट्री कैसे हुई। मान लो हमारा सी था और वो 50,000 रुपये कैश में कैपिटल के लिए लेके आया। तो जब हम कैपिटल की कोई भी एंट्री करते हैं तो मेरे पास कैश आता है, मतलब फर्म के पास कैश आएगा। तो आने वाली वस्तु या संपत्ति डेबिट व्हाट कम्स इन डे रूल के हिसाब से क्या होती है, डेबिट होती है। आने वाली वस्तु या संपत्ति ऋणी, तो कैश हमारे पास आई, उसको डेबिट कर दिया। और कैपिटल हमेशा क्या होती है, क्रेडिट, तो कैपिटल को क्रेडिट कर दिया। और एक और चीज़, यहाँ पे जो न्यू पार्टनर है वो पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट में देने वाला हमेशा क्रेडिट होता है, तो इस रूल के हिसाब से ये क्रेडिट हो गया। जब पूंजी वो कैश में लेके आया तो कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा, जब नया साझेदार ख्याति की राशि नगद लाता है, फिर से ये कैश लेके आया है और किस फॉर्म में लेके आया है, गुडविल। तो आने वाली कैश को क्या करेंगे हम, डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू क्या लेके आया है, गुडविल, टू गुडविल अकाउंट। नरेशन बीइंग गुडविल brought by न्यू पार्टनर। ठीक है, अब थर्ड एंट्री, जब ये साझेदार पूंजी लेके आया, तो पूंजी तो ये अपने लिए लेके आया, पूंजी तो ये किसी और के लिए लेके नहीं आया, तो पूंजी में तो उसी का हिस्सा रहेगा और उसी का हक रहेगा। ठीक है। लेकिन जब ये ख्याति लेके आया, तो ये जो ख्याति लेके आया ये किसके लेके आया, फॉर ओल्ड पार्टनर्स। तो जब ये ओल्ड पार्टनर्स के लिए लेके आया तो इसको ओल्ड पार्टनर्स अपने अनुपात में बांटेंगे। और किस अनुपात में बांटेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटेंगे। जिस अनुपात में वो लोग त्याग कर रहे हैं उस अनुपात में बांटेंगे। तो हम यहाँ पे लिखें, ख्याति की राशि का ख्याति की राशि को बांटने पर या विभाजन करने पर। ठीक है, तो ख्याति यहाँ पे क्रेडिट थी, विभाजन करेंगे तो डेबिट हो जाएगी। गुडविल अकाउंट डेबिट टू, किसने किसने त्याग किया, पुराने पार्टनर ने, टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल
account. Being goodwill distributed. अब ये जो डिस्ट्रीब्यूटेड, ये जो एंट्री होगी, ये किस रेशियो में होगी? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब हमको क्या करना है एक एग्जाम्पल करेंगे, उससे समझ में आ जाएगी क्लियरली। ये तो हमारा कॉन्सेप्ट हो गया, ये हमारी एंट्री होती है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एग्जाम्पल, एक्स तथा वाई एक फर्म में 2:1 में साझेदार हैं। उनकी पूंजी क्रमशः 5 लाख तथा 2 लाख है। उन्होंने Z को 1/5 भाग के लिए फर्म में प्रवेश दिया। वो अपनी पूंजी के लिए 1.5 लाख तथा ख्याति के लिए 30,000 रुपये लाएगा। जर्नल लेखे कीजिए। ठीक है, एक्स तथा वाई एक फर्म में 2:1 में साझेदार हैं। उनकी पूंजी 5 लाख तथा 2 लाख है। उन्होंने जेड को 1/5 भाग के लिए फर्म में प्रवेश दिया। वो अपनी पूंजी के लिए 1.5 लाख तथा ख्याति के लिए 30,000 रुपये लाएगा। जर्नल लेखे कीजिए। ठीक है, तो अभी हमने बताया था सबसे पहली एंट्री, यहाँ पे हम हेडिंग डालेंगे सॉल्यूशन के लिए, जर्नल एंट्री। ठीक है, सबसे पहली एंट्री हमको क्या करनी है? सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ा तो हमने 5 लाख और 2 लाख ये पुराने साझेदार का, इससे हमें कोई लेना देना नहीं, उनके पास पैसे हैं। हमको जो लेखा करना है वो नए पार्टनर से रिलेटेड करना है। नए पार्टनर की डिटेल में क्या कह रहा है? 1/5 भाग के लिए आया और 1.5 लाख तथा 30,000 रुपये ख्याति के लिए लाया।
तो सबसे पहले हम कैपिटल लाने की एंट्री बनाएं। तो कैपिटल लाने की एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट बीइंग कैपिटल ब्रॉट बाय जेड। कितनी कैपिटल लाया? 1,50,000। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू जेड कैश लाया, कौन लाया? जेड लाया। दूसरी एंट्री देखिए, फिर वो 30,000 रुपये ख्याति के लिए भी लाया है, तो एंट्री क्या हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे जेड का नाम क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि गुडविल के फॉर्म में लाया है और इस पैसे पे जेड का कोई हक नहीं। इस पैसे पे हक है किसका? एक्स और वाई का, क्योंकि वो लोग सैक्रिफाइस कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिखें बीइंग गुडविल ब्रॉट, इसमें भी बाई जेड लिख सकते हैं। कितनी लाया है? 30,000। अब ये जो 30,000 लाया था, ये किसके लिए लाया था? एक्स और वाई के लिए। और इसको एक्स और वाई आपस में बांट लेंगे। बांटेंगे कैसे? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो बांटने की एंट्री क्या बताई थी? गुडविल अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, नरेशन बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड। तो गुडविल में तो आ गया 30,000। अब एक्स में कितना आएगा, वाई में कितना आएगा, ये हमको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने के लिए हमको निकालना पड़ेगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम लोग निकालना सीख चुके हैं। 2:1 में ओल्ड पार्टनर थे और 1/5 भाग के लिए आया। तो अब हम यहाँ पे रेशियो निकालेंगे। रेशियो कैलकुलेशन। ठीक है, तो ओल्ड रेशियो हमारा कितना था, उसको लिख लेते हैं सबसे पहले। 2/3 अनुपाते 1/3। ठीक, उसके बाद जो जेड आया उसका हिस्सा कितना था? जेड शेयर 1/5। तो इस वाले केस में, केस नंबर 1 के हिसाब से हम सबसे पहले निकालते हैं रिमेनिंग शेयर। रिमेनिंग शेयर इज इक्वल टू 1 - 1/5। कितना आ गया? 4/5। अब एक एक्स का हिस्सा निकालेंगे। एक्स न्यू शेयर बराबर 4/5 इंटू 2/3, 8/15। वाई का न्यू शेयर 4/5 इंटू 1/3, कितना हो गया? ठीक है, तो अब हम न्यू निकाल लें। न्यू रेशियो 8/15 इज टू 4/15 इज टू 1/5। अब इसको इक्वेट करा दें। 15 एलसीएम हो गया, 8:4:3। ये तो मेरा आ गया न्यू रेशियो। अब सैक्रिफाइसिंग कैसे निकलता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ओल्ड रेशियो कितना था? 2/3 माइनस न्यू कितना है? 8/15 एक्स का। और वाई का कितना है?
वाई का 1/3 माइनस 4/15, इसको कैलकुलेट करते हैं। 15 LCM 10 माइनस 8, ये हो गया 2/15, और ये 15 LCM 5 माइनस 4 या 1/15। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना आ गया? 2:1 सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक, इसी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में हमको क्या करना है? गुडविल को बांटना है। गुडविल हमारी कितनी? 30,000। 30,000 में एक्स का कितना हिस्सा? 2/3, और वाई का कितना हिस्सा? 1/3। तो ये आ गया 20,000, और ये आ गया 10,000। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 20,000, और यहाँ पे लिख देंगे 10,000, और इस तरह मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 3 एंट्री करनी है। यहाँ पे बस ध्यान रखना, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है किस रेशियो में हुआ है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। ठीक है, और रेशियो हमको नीचे कैलकुलेट करना पड़ा है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। थैंक यू।